जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा और स्वस्थ होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए वीडियो में नया अपडेट के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो नया अपडेट है वह आपको रहेगा जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न्स, सिलेक्शन प्रोसेस, 695 पोस्ट, कुल कितना पोस्ट होंगे? 695 पोस्ट। इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। आइए सबसे पहले आप देखिए कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू डिटेल्स क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नेम बताया जाए तो आपका है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी। अगर पोस्ट नेम क्या होगा इसमें, पोस्ट नेम आपका वेरियस पोस्ट होगा। जब पोस्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। एग्ज़ाम नेम क्या रहेगा तो जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल एग्ज़ाम, ठीक है, 2025। अब आप अगर फॉर्म भरिएगा, फॉर्म आप किस तरह भरिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो आपको फॉर्म जो भरना होगा वो होगा ऑनलाइन। कुल कितना पोस्ट होंगे तो आपका 695 पोस्ट होंगे जेएसएससी सीजीएल के टेक्निकल पोस्ट पर। अगर आपको जॉब लगती है तो कहाँ करना होगा तो आपको झारखंड में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई के लिए फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब पूरे इंडिया के कैंडिडेट जो पूरे भारत का कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने इसका क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रेजुएट पास इन रिलेवेंट फील्ड, जब वैकेंसी आएगा तो उस फील्ड में उस फील्ड से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके लिए वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट वह क्या होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। द मिनिमम एज 20 ईयर्स, मतलब 21 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। और अगर अधिक मैक्सिमम एज की बात अगर किया जाए तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। किसका? तो जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर वही बात किया जाए ओबीसी में, अगर आप बिलोंग करते हैं BC1 या BC2 के लिए तो 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। वही अगर आप फीमेल में बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में तो आपका कम से कम 38 वर्ष अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल से हैं आप, तो आपका उम्र अधिकतम 40 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए। ऑल PWD कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा उम्र में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छा लग रहा हो। सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या होगा तो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। अब परीक्षा का प्रकार क्या क्या होगा, आइए उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पेपर 1, पेपर 2 और आपका होगा पेपर 3, यानी आपका 3 पेपर इसका एग्ज़ाम होगा। कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा तो आपका होगा 3 पेपर के एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 की बात किया जाए तो भाषा ज्ञान, यानी इसमें कुल प्रश्न होंगे वह 120 होंगे। अगर इस प्रश्न का हल करने का समय दिया जाएगा वह दिया जाएगा आपको 2 घंटा। कितना दिया जाएगा? 2 घंटा आपको दिया जाएगा। और यह केवल आपको क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब इसमें आपको केवल मात्र 30% नंबर लाना होगा। इस क्वालिफाई नेचर का आपका होगा। इसमें आपका हिंदी भाषा से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं अंग्रेजी भाषा से अगर बात किया जाए तो उसमें भी आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दोनों मिला करके आपको 30% अंक लाना होगा।
अगर वही बात किया जाए आपको पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 आपका होता है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। कुल प्रश्न इसमें होंगे 100 प्रश्न होंगे और समय जो दिया जाएगा इसको हल करने के लिए वो आपका रहेगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें अगर बात किया जाए कौन कौन विषय इसमें आते हैं क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के रूप में, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, मुंडारी या मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक या उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा को आप चुन करके जो है आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसी भाषा के अंदर आप परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग पेपर 3 को जानते हैं। पेपर 3 में जो आपका है वह आपका किस किस प्रश्न पूछेंगे यहाँ पेपर 3 के लिए। पेपर 3 में तकनीक, माने जिस व्यू से आपका एग्ज़ाम होगा, माने आपका जो है वैकेंसी निकलेगी तकनीक के लिए, टेक्निकल के लिए या विशिष्ट एवं विषय सामान्य ज्ञान रहेंगे। ठीक है, तकनीक या विशिष्ट एवं विषय सामान्य ज्ञान रहेंगे। कुल कितना प्रश्न रहेंगे इसमें? 150 प्रश्न रहेंगे और समय भी आपको दिया जाएगा हल करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात किया जाए तकनीकी या विशिष्ट विषय में आपका कुल प्रश्न रहेंगे 100 प्रश्न रहेंगे। अगर वही बात किया जाए सामान्य अध्ययन का कुल 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित में कुल 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान से आपका कुल 10 प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों मिलाकर ही जो आपको रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जितना अधिक से अधिक आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट डेट यानी महत्वपूर्ण तिथि जो है वो क्या क्या होगा। नोटिफिकेशन डेट, तो नोटिफिकेशन डेट आपका कब होगा? तो जून 2025। कब होगा? जून 2025 आपका होगा। अब जो है जब वैकेंसी आ जाएगी तब उस समय आपको पता चलेगा कि अप्लाई स्टार्ट डेट कब होगा। मतलब फॉर्म आवेदन जो है आप कब से कर सकते हैं या कब तक कर सकते हैं, दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है क्लियर हो चुका है वो आपका होगा नवंबर 2025 में। वही अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो फरवरी 2026 में आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए कि आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म जो है भरने के लिए जो आपको है कितना फ़ी लगेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है जनरल, OBC, EWS या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 100 रुपये मात्र फीस लगेंगे। अगर वही आप जो है SC, ST या PWD में और झारखंड के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये ही फीस लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सभी जानकारी जो आपको हम दिए हैं वह दिए हैं JSC एग्ज़ाम कैलेंडर 2025-26 के अनुसार ही आपको जानकारी हम दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास साफ जरूर रखें। अपने या अपने घर वाले के लिए जो है या आने वाले भविष्य के लिए जो है आप एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं। पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।